हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बनाएंगे क्रोशिया थाई रोज। तो सबसे पहले हम पेटल्स बनाएंगे। क्रोशिया थाई रोज में हम 3 तरह की पेटल्स बनाएंगे, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। हम आपको अकॉर्डिंग टू पैटर्न बताएंगे किस तरीके से पेटल्स बनाते हैं। सबसे पहले हम स्मॉल पेटल्स बना रहे हैं। हमें स्मॉल पेटल्स के 4 पेटल बनाने हैं, मीडियम पेटल के 4 बनाने हैं और लार्ज पेटल के हम 5 पेटल्स बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, मैजिक रिंग। मैजिक रिंग मैंने आपको बनाना बताया है। ठीक है, हमने मैजिक रिंग बना लिया। ये मैजिक रिंग के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे। चेन 1 भी हमने बना ली है। 5 ऐसे ही बनाएंगे मैजिक रिंग में। पहला सिंगल क्रोशे। फर्स्ट सिंगल क्रोशे बनाने के बाद आप क्या करोगे, इसमें स्टिच मार्कर लगा दोगे ताकि आपको पता चले आपको यहाँ पर एसिल करना है, स्लिप स्टिच बनाना है। ठीक है, आप इस तरह से स्टिच मार्कर लगा दोगे। हमारा फर्स्ट हो चुका है ऐसे, यानी सिंगल क्रोशे। ये सेकेंड, ये थर्ड सिंगल क्रोशे, ये 4 सिंगल क्रोशे और ये 5 सिंगल क्रोशे। इस तरह से हमने ये 5 सिंगल क्रोशे बना लिए। अब हमें क्या करना है, जो हम जहाँ स्टिच मार्कर लगाए थे अपने फर्स्ट स्टिच में, उसी स्टिच में हम क्या करेंगे, स्लिप नॉट लगाएंगे। लेकिन पहले हम इसको इस तरह से मैजिक रिंग को क्लोज कर लेंगे। ठीक है, अब हम ये स्टिच मार्कर निकाल कर उसमें हम क्या करेंगे, इस तरह से ये ऐसे कर लेंगे। ये हमारा हो गया 5। हमने क्या बनाया, इसके अंदर ऐसे बनाए। अब ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड राउंड को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेन 1 बनाएंगे। ठीक है, चेन 1 बनाने के बाद हम क्या करेंगे, ये 5 एससी को हम 10 एससी में कन्वर्ट कर देंगे। 5 एससी को हम 10 एससी कर लेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, हर सिंगल एससी के अंदर हम बनाएंगे 1 एससी इंक्रीज़। एससी इंक्रीज़ क्या होता है कि आपने सिंगल स्टिच के अंदर 2 स्टिच बना दिए तो ये इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, चेन 1 बना लिया हमने। हम फर्स्ट स्टिच के ऊपर पहले स्टिच बनाया और हमने स्टिच मार्कर लगा दिया। ठीक है, इस तरीके से स्टिच मार्कर लगा दिया। हमें 5 एससी को 10 एससी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हर स्टिच के अंदर 2 एससी बनाएंगे, एससी इंक्रीज़ बनाएंगे तो ये एससी इंक्रीज़ हो जाएगा। हर स्टिच के अंदर 2 एससी बनाएंगे तो इसको हम कहते हैं एससी इंक्रीज़। हमने एक बना लिया। अब इसी स्टिच के अंदर हम दूसरा एससी भी बनाएंगे। ठीक है, यानी हर एससी के अंदर हम 2 एससी बना देंगे। ये 5 को हम 10 कर देंगे। अब इस तरह से हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। हम इस सेकेंड वाले के अंदर भी 2 बना देंगे, 1 2। ठीक है, थर्ड वाले में बना देंगे हम 1 2। ठीक है, इस तरह से हम ये 4th वाले में भी बनाएंगे 1 और 2 और लास्ट वाले में भी बना लेंगे हम 1 और ये 2। ये हमारे हो गए 10 एससी। अब हमने जो फर्स्ट के अंदर स्टिच मार्कर लगाया था उसको निकाल के इस तरह से हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। ये हमारा सेकंड राउंड हो गया है कंप्लीट।
अब थर्ड राउंड बनाएंगे। थर्ड राउंड को क्या करेंगे, अब हमारी 10 हो गए, 10 को हम 15 में कन्वर्ट कर देंगे। तो सबसे पहले चेन 1 बनाएंगे और आप स्टिच काउंट करोगे। ये फर्स्ट के अंदर अब 15 के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट में पहले स्टिच के अंदर सिंगल क्रोशे बनाएंगे 1, और उसके नेक्स्ट स्टिच के अंदर हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे इंक्रीज़, यानी एससी इंक्रीज़ बनाएंगे, यानी एक ही स्टिच के अंदर 2 स्टिच बनाएंगे। और वही पहले स्टिच जो था उसमें हम ये स्टिच मार्कर ज़रूर लगाएंगे ताकि हमें पता चले हमें स्लिप स्टिच कहाँ लगाना है। हमने क्या किया, चेन 1 बनाई। थर्ड राउंड स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट स्टिच के अंदर एक एससी बनाया है और सेकंड स्टिच के अंदर 2 एससी बनाए, यानी एससी इंक्रीज बनाया है। इस तरह हम 5 टाइम कर लेंगे तो हमारे 15 हो जाएंगे। अब हम इसको 5 टाइम कर लेंगे। इस तरह से हमने थर्ड राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब फोर्थ राउंड कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, चेन 1 बनाएंगे। 5 को हमने 10 में कन्वर्ट करा, 10 को 15 में। अब 15 को किस में हम 20 में करेंगे। तो इस तरह से किस तरह से करेंगे, फर्स्ट में पहले स्टिच में 1 स्टिच और इस तरह से ये स्टिच मार्कर लगा लेंगे। इसके सेकंड के अंदर दूसरे स्टिच के अंदर भी 1 स्टिच, ठीक है, और इसके नेक्स्ट स्टिच के अंदर एससी इंक्रीज, यानी एक स्टिच के अंदर हम 2 स्टिच बनाएंगे। फोर्थ राउंड स्टार्ट करने से पहले हमने क्या, चेन 1 बनाई। फर्स्ट स्टिच में 1 स्टिच, सेकंड स्टिच में 1 स्टिच, थर्ड स्टिच में क्या करेंगे हम, एससी इंक्रीज यानी 2 स्टिचेस बनाएंगे। अब इसी तरह हम 5 टाइम्स इसको कर लेंगे तो हमारे 20 स्टिचेस हो जाएंगे, ठीक है, 20 स्टिचेस हो जाएंगे। हमने क्या किया, सबसे पहले मैजिक रिंग बनाया, 5 एससी बनाया मैजिक रिंग के अंदर। फिर हमने क्या किया, 5 एससी को टर्न कर दिया इनटू 10 एससी में। फिर हमने क्या किया, हमने जो 10 थे उनको हमने 15 में कर दिया। तो पहले स्टिच के अंदर हमने 1 स्टिच बनाया और सेकंड स्टिच के अंदर हमने एससी इंक्रीज बनाया, यानी 2 स्टिच बनाए। इस तरह 5 टाइम रिपीट करेंगे तो टोटल 15 बन जाएंगे। इसके बाद हमने क्या किया, हमने फर्स्ट स्टिच के अंदर 1 एससी बनाया, फिर सेकंड स्टिच के अंदर भी हमने 1 एससी बनाया। इस तरह 2 एससी बनाए बराबर बराबर, और थर्ड स्टिच के अंदर हमने एससी इंक्रीज बनाए, यानी एक स्टिच के अंदर 2 एससी बनाए। तो हमारा क्या हो गया, एससी इंक्रीज़ हो गया। इस तरह हम 5 टाइम्स को कर लेंगे तो हमारे 20 एससी हो जाएंगे। तो मैं इस तरह से इस 20 एससी को कंप्लीट कर रही हूँ। ये हमने 20 स्टिचेस कंप्लीट कर लिए। अब हम 20 को 25 में कन्वर्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 3 एससी बनाएंगे, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टिच के अंदर सिंगल सिंगल हम स्टिच बनाएंगे, एक एक बनाएंगे। फिर जो फोर्थ वाला स्टिच होगा तो उसके में हम क्या बनाएंगे, एससी इंक्रीज़ बना लेंगे। इस तरह हम 5 टाइम रिपीट करेंगे तो हमारा 25 बन जाएंगे। सेम अब हमें 25 को 30 करना है तो हम क्या करेंगे, हम 4 एससी बनाएंगे, यानी जो 4 स्टिच होंगे बराबर बराबर उसमें हम एक एक यानी 1 स्टिच बनाएंगे 4। और जब हम 5th पे आएंगे तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर एससी इंक्रीज़ बना देंगे, यानी एक स्टिच के अंदर 2 एससी बनाएंगे तो ये एससी इंक्रीज़ हो जाएगा। 5 टाइम रिपीट करेंगे तो 30 हो जाएगा। इस तरह हम ये 6 और 7 को कंप्लीट करेंगे। हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। 5 को 10 में कन्वर्ट करा, 10 को 15, 15 को 25, 25 को 30। इस तरीके से हमने ये 5 राउंड्स कंप्लीट कर दिए। अब हम क्या करेंगे, 6 राउंड कंप्लीट करें हमने, ठीक है। हमने 30 स्टिचेस बना लिए यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, चेन 1 बनाएंगे और हम 11 एससी बनाएंगे, यानी लाइन से 11 स्टिच तक हम 11 एससी बनाएंगे, ठीक है। 11 एससी बनाएंगे हम
और हर राउंड स्टार्ट करने से पहले जो आप फर्स्ट स्टिच बनाओगे उसमें आपको स्टिच मार्कर लगाना ज़रूरी है, क्योंकि हम इसमें ही जब हम इस राउंड को एंड कर रहे हैं तो इसी फर्स्ट स्टिच के अंदर हम स्लिप स्टिच बना रहे हैं। ठीक है, हमें क्या बनाना है, 11 ऐसी बनाना है लाइन से। तो हम 11 ऐसी बनाएंगे। पहले हमने 11 ऐसी बना लिए। अब हमें क्या करना है, हमें HDC इंक्रीज़ बनाना है, यानी हाफ डबल क्रोशे इंक्रीज़, यानी हम एक ही स्टिच के अंदर 2 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। कैसे, वन हाफ डबल क्रोशे और इसी स्टिच के अंदर सेकेंड हाफ डबल क्रोशे। ठीक है, यानी HDC इंक्रीज़ बनाया। HD इंक्रीज़ बनाने के बाद हम क्या बनाएंगे, 2 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे अलग अलग स्टिच के अंदर, 1 हाफ डबल क्रोशे। ठीक है, इन नेक्स्ट स्टिच के अंदर सेकेंड हाफ डबल क्रोशे, यानी अलग अलग स्टिच के अंदर एक एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। तो इस तरह से 2 हाफ डबल क्रोशे। अब दोबारा हम क्या बनाएंगे, HD इंक्रीज़, यानी एक ही स्टिच के अंदर 2 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। ये हो गया। ठीक है, अब हम क्या बनाएंगे, अगेन 2 HDC बनाएंगे, यानी एक स्टिच के अंदर एक स्टिच के अंदर एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, अब दोबारा हम क्या बनाएंगे, दोबारा हम HDC इंक्रीज़ बनाएंगे। ठीक है, यानी एक ही स्टिच के अंदर आप पैटर्न को फॉलो करोगे तो आप आराम से बना लोगे। अब हम क्या बनाएंगे, 12। अब हम ये क्या बनाएंगे, हम 12 ऐसे स्टिच बनाएंगे। हम काउंट कर लेंगे, 12 बचे हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्टिच बचे। अब इसके अंदर इन 12 स्टिच के अंदर हम क्या बनाएंगे, सिंगल क्रोशे। ठीक है, ऐसे इंक्रीज बना देंगे। इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो हमने जो चेन बनाई हुई होती है, फर्स्ट चेन को स्किप करके जो फर्स्ट स्टिच के अंदर हमने लगाया था स्टिच मार्कर, इसे निकालेंगे और इसके अंदर हम बनाएंगे स्लिप स्टिच। ये राउंड कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, ऊपर जाने के लिए चेन 1 बनाएंगे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट राउंड जो हमारा, इसमें हम क्या करेंगे, 11 ऐसी बनाएंगे। ठीक है, 11 ऐसी बना लेते हैं पहले हम। फर्स्ट स्टिच के अंदर हम स्टिच मार्कर लगाएंगे और हम 11 ऐसी को कंप्लीट कर लेंगे। ये हमने 11 ऐसी बना लिए। अब क्या करेंगे, जो नेक्स्ट 10 स्टिच हैं, 10 स्टिच उनमें हम DC इंक्रीज बनाएंगे, यानी हर एक ऐसी के अंदर, हर एक स्टिच के अंदर हम क्या बनाएंगे, डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे। हम 10 स्टिच तक क्या बनाएंगे, DC इंक्रीज बनाएंगे, यानी
ईच सिंगल स्टिच के अंदर हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, तो ये हो जाएगा डबल क्रोशे इंक्रीज। यानी हमें 10 डबल क्रोशे इंक्रीज बनाना है। हर एक स्टिच के अंदर हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, तो ये डीसी इंक्रीज होगा। तो इस तरह से हम 10 टाइम डीसी इंक्रीज करेंगे। कैसे? ये फर्स्ट स्टिच, फर्स्ट डबल क्रोशे हुआ, और उसी सेम स्टिच के अंदर ये सेकंड डबल क्रोशे हो गया। यानी एक ही स्टिच के अंदर 2 डबल क्रोशे बनाए हैं, तो ये डीसी इंक्रीज हो गया। इस तरह से ये फर्स्ट डीसी हुआ। इस तरह से हमें 9 और करने, टोटल 9 डबल क्रोशे इंक्रीज बनाने। तो इस तरह से हम 9 डबल क्रोशे इंक्रीज बना लेंगे। ये हमने 10 डीसी इंक्रीज बना लिए, ठीक है। अब रिमेनिंग हमारे पास ये 12 स्टिचेस बच गए हैं। इन 12 स्टिच के अंदर हम क्या बनाएंगे? सिंगल क्रोशे यानी एससी बना लेंगे। 12 एससी बनाएंगे हम, ठीक है। ये 12 स्टिचेस हमारे पास बच गए। इन 12 स्टिच के अंदर हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे 12, ठीक है। 12 बना के इसको हम कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हमारी ये पैटर्न कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे? 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और टर्न कर देंगे, ठीक है। टर्न करने के बाद क्या बनाएंगे? हम एक डीसी इंक्रीज बनाएंगे, यानी एक स्टिच के अंदर 2 डीसी यानी डबल क्रोशे बनाएंगे, ठीक है। हम क्या बनाएंगे? 3 चेन बनाएंगे, टर्न करेंगे और एक डीसी इंक्रीज बनाएंगे, यानी एक स्टिच के अंदर 2 डबल क्रोशे, ठीक है। फिर उसके नेक्स्ट स्टिच के अंदर हम सिर्फ 1 डीसी बनाएंगे, ठीक है। 1 डीसी बना दिया, इसको इस तरह से लॉक किया, और ये हमारी क्या बन गई? सिंगल क्रोशे। इस तरह से ही हमारी फर्स्ट पैटर्न रेडी हो गई, स्मॉल पैटर्न। इस तरीके से हमने 4 पैटर्न्स रेडी करनी है। ठीक है, 4 पैटर्न्स बना लेनी है आपको इस पैटर्न से। पैटर्न को दोबारा से रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले मैजिक रिंग बनाएंगे, चेन 1 बनाएंगे, 5 एससी बनाएंगे, मैजिक रिंग के अंदर एसएल करेंगे, फिर 5 एससी को हम 10 एससी में कर देंगे, यानी हर एक एससी स्टिच के अंदर हम 2 एससी स्टिच बनाएंगे, तो ये एससी इंक्रीज हो जाएगा। इस तरह से 10 हो जाएगा। 10 को 15 में कन्वर्ट करेंगे, तो पहले आप सिंगल 1 बनाओगे एससी, फिर उसके बाद 2 बनाओगे। इस तरह से 5 टाइम्स रिपीट करोगे। इसके बाद आप क्या करोगे? एक एक करके 2 एससी बनाओगे, फिर उसके थर्ड स्टिच के अंदर आप बनाओगे एक एससी इंक्रीज, यानी एक ही स्टिच के अंदर 2 एससी, तो ये 20 हो जाएंगे। इस तरह से आप 3 एससी बनाओगे एक स्टिच के अंदर, और 4 स्टिच के अंदर आप क्या बनाओगे? एक एससी इंक्रीज, तो इस तरह से 25 बन जाएंगी। इस तरह आप क्या करोगे? नेक्स्ट राउंड के अंदर आप 4 एससी बनाओगे एक एक करके, उसके बाद आप एक एससी इंक्रीज बनाओगे, यानी एक स्टिच के अंदर 2 एससी। इस तरह 5 टाइम रिपीट करोगे तो 30 एससी हो जाएंगे। फिर 11 एससी बनाओगे एक एक करके, फिर एचडी इंक्रीज बनाओगे, फिर 2 एचडीसी बनाओगे, फिर एचडी इंक्रीज और 2 एचडीसी, फिर एचडी इंक्रीज और 12 एससी, फिर 11 एससी बनाओगे, 10 डीसी इंक्रीज बनाएंगे और 12 एससी। 3 चेन टर्न करेंगे, डीसी इंक्रीज बनाएंगे और डीसी। इस तरह से आपकी स्मॉल पैटर्न रेडी हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट पैटर्न करेंगे, मीडियम पैटर्न करेंगे हम। अब मीडियम पैटर्न बनाएंगे। पहले स्मॉल पैटर्न में हमने जैसे करा था, हमने 30 तक राउंड्स कंप्लीट किए थे, ठीक है। 30 तक हमने स्टिचेस बनाए थे। अब इसमें सेम 30 तक जैसे हमने स्मॉल पैटर्न में किया, वैसे ही हम मीडियम पैटर्न में भी करेंगे। अब 30 से हम इसको 35 भी कर देंगे। 35 करने के लिए हम क्या करेंगे? 5 सिंगल एससी बनाएंगे, ठीक है। एक एक करके 5 तक हम सिंगल बनाएंगे, फिर एससी इंक्रीज बनाएंगे। इस तरह से हम टोटल 5 टाइम करेंगे तो हमारे 35 हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने ये कर लिया है, ठीक है। अब मैं आपको कहाँ से बता रही हूँ? 9 से 6 एससी बनाएंगे। मैंने 6 एससी बना लिए। अब हम क्या बनाएंगे? एचडीसी इंक्रीज, यानी हाफ डबल क्रोशे इंक्रीज। एक स्टिच में 2
हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे हम, तो ये HDC इंक्रीज़ हो जाएगा हमारा। ठीक है, हमने जैसे स्मॉल पैटर्न में बनाया था, हमने 30 स्टिचेस तक ऐसे बताया था, वैसे ही सेम हम मीडियम में भी करेंगे। इसको 30 से 35 करने के लिए हम क्या करेंगे, ये मैंने बता दिया, 5 SC बनाएंगे सिंगल सिंगल करके, फिर SC इंक्रीज को 5 टाइप कर लेंगे तो आप 35 बन जाएंगे आपके। फिर हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 6 SC बनाना है बारी बारी। उसके बाद हम HD इंक्रीज़ बनाएंगे। हमने HD इंक्रीज़ बना लिया, अब हम क्या बनाएंगे, 6 HDC, और इस पैटर्न को हम 3 टाइम रिपीट करेंगे। क्या करा हमने, HDC इंक्रीज़ बनाया, यानी 1, उसके अंदर हमने 2 HDC बना दिया। अब इस तरह से हम 6 HDC बनाएंगे, यानी हाफ डबल क्रोशे। इसी पैटर्न को हम 3 टाइम रिपीट करेंगे। ठीक है, अब हम करते हैं कैसे। ठीक है, इस तरह से हमने इसको 3 टाइम रिपीट करके फिर उसके बाद दोबारा HD इंक्रीज़ बनाया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 7 SC बना लेंगे। मतलब 7 स्टिचेस बचे हैं, हम 7 SC बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। मैंने सारे स्टिचेस बहुत डिटेल में बताया। अगर कोई हमारे चैनल को नया देख रहा है तो वो हमारी प्रीवियस वीडियो देख कर स्टिचेस सीख सकता है। और मैंने पैटर्न 1 आपको बहुत डिटेल में समझा दिया, तो आई थिंक अब आपको ईजीली समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टिच में जिसमें हमने स्टिच मार्कर लगाया, इसको निकाल कर इसमें हम सिर्फ स्टिच लगा लेंगे। ठीक है, ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट राउंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे 2 चेन, 1 और 2 चेन। ठीक है, 2 चेन बनाए क्योंकि अब हम बनाना है 7 डबल क्रोशे। ठीक है, 7 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1, इस तरह से हम 7 बनाएंगे। ठीक है, 7 स्टिचेस में हमने 7 डबल क्रोशे बनाए, यानी 1 स्टिच में 1 डबल क्रोशे, 1 स्टिच में 1 डबल क्रोशे, इस तरह से 7 स्टिच में 7 डबल क्रोशे बनाए। अब हम क्या करेंगे, 12 DC इंक्रीज़ बनाएंगे, डबल क्रोशे इंक्रीज़ बनाएंगे, यानी हर स्टिच के अंदर 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरीके से हम 24 बना लेंगे। ये 7 डबल क्रोशे बना लिए। अब हम क्या करेंगे, 12 डबल क्रोशे इंक्रीज़ बनाएंगे, यानी हर स्टिच के अंदर 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से 12 डबल क्रोशे इंक्रीज़ बनाएंगे। ठीक है, डबल क्रोशे इंक्रीज़ करेंगे। ये हमने बना लिए 12 DC इंक्रीज़। 12 DC इंक्रीज़ के बाद हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे DC इंक्रीज़, पिकॉट DC इंक्रीज़, लीफ का शेप देने के लिए। DC एक ही स्टिच के अंदर हम DC इंक्रीज़ करेंगे, पिकॉट स्टिच करेंगे और DC इंक्रीज़ करेंगे, ताकि लीफ का शेप आ जाए। हमने सबसे पहले इस राउंड में क्या किया, हमने 2 चेन बनाई, 7 डबल क्रोशे बनाए, फिर 12 डबल क्रोशे इंक्रीज़ बनाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक ही स्टिच के अंदर हम डबल क्रोशे इंक्रीज़ करेंगे, 1, ये 2, एक डबल क्रोशे इंक्रीज़ हो गया। इसके बाद हम 3 चेन बनाएंगे, पिकॉट स्टिच बनाएंगे, 1 2 और 3, ये 3 चेन होंगे। अब पिकॉट स्टिच पे क्या करते हैं हम, ये जो जिस टॉप हमने स्टिच के टॉप से हमने 3 चेन बनाई है, वापस आप नीचे जाओगे स्टिच के टॉप पर, एक ये उठाओगे स्टिच का टॉप और फिर ये वर्टिकल एक उठाओगे और इसमें से इस तरह से यार्न को पुल करते हुए एक साथ सारा निकाल दोगे। ये हो गया पिकॉट स्टिच। और इसी स्टिच के अंदर दोबारा एक DC इंक्रीज़ करेंगे। इस तरीके से ये लीफ का शेप आ गया। अब अगेन वही 12
डबल क्रोशिया इंक्रीज बनाएंगे और 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक स्टिच के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे तो इस तरह से 12 एक डबल क्रोशिया इंक्रीज कराएगा तो इस तरह से 12 डबल क्रोशिया इंक्रीज बनाएंगे हम, ठीक है। और फिर 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। हमें 12 डबल क्रोशिया बनाने हैं और 7 लास्ट में एक सिंगल डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो स्टिच अगर प्रॉपर काउंट हुए होंगे तो आपके प्रॉपर स्टिच बनेंगे, ठीक है। अगर आपने प्रॉपर ये जो हमने राउंड्स बनाए, अगर आपने इसको 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 अगर 40 प्रॉपर ये करे होंगे तो आपके फिर ये सब जो लिखा हुआ है आप पैटर्न बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। तो हमें आप 12 दोबारा से डबल क्रोशिया बना रहे हैं। इस तरह से हमने 12 DC इंक्रीज बना लिए और 7 DC बना लिए। अब फर्स्ट DC के अंदर हम स्लिप स्टिच लगा के इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये रहा फर्स्ट हमारा डबल क्रोशिया, इसके अंदर इस तरह से कर दिया, ठीक है। यहाँ तक हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब लास्ट टाइम में क्या करें, 3 चेन बनाएंगे, टर्न करेंगे, DC इंक्रीज और DC। इस तरीके से जैसे हमने स्मॉल पैटर्न में किया था, ये 3 चेन्स बना ली हमने, इस तरह से टर्न किया, DC इंक्रीज बनाना है। DC इंक्रीज मीन्स वही 2 DC एक स्टिच के अंदर, सेम स्टिच के अंदर बस 2 DC बना देना है, ठीक है। DC इंक्रीज हो गया, अब अलग से एक DC बनाना है, ठीक है। अब स्लिप स्टिच लगा के इसको लॉक कर देंगे। ये हो गया हमारी पैटर्न कंप्लीट। ये हमारी हो गई मीडियम पैटर्न कंप्लीट। इस तरह से हमें 4 मीडियम्स पैटर्न बनानी है, ठीक है। 4 मीडियम पैटर्न बना लेंगे। अब हम बनाएंगे लास्ट पैटर्न। अब हम लास्ट पैटर्न बना रहे हैं। लास्ट पैटर्न में भी हम स्टार्टिंग वही होगा, स्मॉल में हमने 30 SC तक करा था, इसमें हमने क्या करा 35 SC तक करा है। अब इसमें हम 40 करेंगे, सेम जैसे मीडियम में रहा था वैसे ही इसमें भी सेम रहेगा। 5 SC आप बनाओगे 35। आप इसमें ये कैसे आप 40 कैसे करोगे, आप 6 SC बनाओगे सिंगल सिंगल करके 6 स्टिच और फिर SC इंक्रीज, इसको कर लोगे आप टोटल 5 टाइम, तो ये आपके 40 हो जाएंगे, ठीक है। मैंने ये बनाया हुआ था, ठीक है। अब हम इसके आगे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ तक हमने कंप्लीट किया हुआ 40 तक। अब हम इसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे, चेन 1 बनाएंगे, 6 SC बनाएंगे और ऐसे इंक्रीज करेंगे। ये हमने कर लिया। अब यहाँ से करेंगे 7 हाफ डबल क्रोशिया से, ठीक है। हम क्या बनाएंगे 7 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे पहले, चेन 1 बना ली, ठीक है। पहले वाले में हम इस तरह से स्टिच मार्क करेंगे, क्योंकि बाद में हम भूल ना जाएं इस वजह से, ठीक है, क्योंकि इसमें हमें स्लिप स्टिच करना होता है। हम 7 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 में 1, 1 में 1, 1 में 1, इस तरह से 7 स्टिच के अंदर 7 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले ये बनाएंगे हम, ये हमने बना लिए 7 हाफ DC, ये 7 हाफ डबल क्रोशिया हमने बना लिए। अब हम क्या करेंगे DC इंक्रीज करेंगे, यानी एक स्टिच में 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे 1 स्टिच में 1, 1 स्टिच में 1, 1 स्टिच में 1, इस तरह से 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसको 6 टाइम रिपीट कर लेंगे। कैसे, एक स्टिच के अंदर एक हाफ डबल क्रोशिया, ठीक है, यानी सेम स्टिच में 2 बनाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टिच में
1/2 डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट स्टिच में 1/2 डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट स्टिच में 1/2 डबल क्रोशे। ठीक है, इस तरह से इसको 6 टाइम हम रिपीट करेंगे। ठीक है, 6 टाइम रिपीट कर लेंगे। ठीक है, हमने इस तरह से कर लिया 6 टाइम HDC इंक्रीज और 3 HDC। इस पैटर्न को हमने 6 टाइम रिपीट करा। अब हम लास्ट में हमारे 8 चेन बची हैं, तो हम इसमें 8 चेन के अंदर हम क्या बनाएंगे, हाफ डबल क्रोशे। तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हम हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट राउंड बनाएंगे। नेक्स्ट राउंड में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, चेन 2 बनाएंगे। ठीक है, 1 2 चेन 2 बनाने के बाद हम क्या करेंगे, 7 डबल क्रोशे बनाएंगे और 16 डबल क्रोशे इंक्रीज बनाएंगे। 7 डबल क्रोशे और 16 डबल क्रोशे इंक्रीज। ठीक है, 7 का डबल क्रोशे मतलब सिंगल स्टिच के अंदर सिंगल डबल क्रोशे, और डबल क्रोशे इंक्रीज मतलब आप क्या करोगे, एक स्टिच के अंदर 2 डबल क्रोशे बनाओगे। इस तरह से 16 डबल क्रोशे इंक्रीज बनाओगे। हमने क्या बनाए थे, 7 डबल क्रोशे, फिर हमने 16 डबल क्रोशे इंक्रीज बनाए। मैंने पूरा कर लिया था, लेकिन मैंने अगेन खोल लिया ताकि आपको समझ में आ जाए। 7 डबल क्रोशे बनाया और 16 डबल क्रोशे इंक्रीज बनाया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक ही स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशे इंक्रीज बनाएंगे, 3 चेन पिकॉट स्टिच बनाएंगे और फिर दोबारा डबल क्रोशे इंक्रीज बनाएंगे। हमने मीडियम फ्लावर के अंदर आपको पिकॉट स्टिच बता दिया था, तो इसलिए ये लेकिन मैं दोबारा बता देती हूँ कि एक ही स्टिच के अंदर हम क्या बनाएंगे, डबल क्रोशे इंक्रीज बनाएंगे, एक डबल क्रोशे और ये दूसरा डबल क्रोशे। सेम स्टिच के अंदर हमने 2 डबल क्रोशे बनाए, यानी डबल क्रोशे इंक्रीज बनाया। अब 3 चेन पिकॉट 1 2 और ये 3 चेन पिकॉट हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यही जहाँ टॉप से बनाना शुरू किया वही टॉप वाले स्टिच को हम लेंगे और वो वर्टिकल स्टिच को लेंगे। इसको लेते हुए हम इस तरह से यार्न को लेकर आएंगे और पूरा इस तरह से पास कर देंगे। ठीक है, ये बन गया हमारा पिकॉट स्टिच। अब इसी स्टिच के अंदर हम दोबारा डबल क्रोशे इंक्रीज बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से ये पेटल की शेप आ जाएगी। अब हम दोबारा वापस वही रिपीट कर लेंगे, 16 डबल क्रोशे इंक्रीज और 16 डबल क्रोशे इंक्रीज बनाएंगे और 7 डबल क्रोशे बनाएंगे। जैसे स्टार्ट में किया था वैसे ही हम इस तरफ भी करेंगे एंड में। ये हमने पेटल कंप्लीट कर लिया। ठीक है, हर राउंड के एंड के अंदर ऐसा ज़रूर करेंगे जैसे हम करते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब वही हम इसको लास्ट करने के लिए वही 3 चेन बनाएंगे जो हमने तीनों पैटर्न में बनाई है अपने, उसको टर्न करेंगे, HDC इंक्रीज करेंगे हम। HDC इंक्रीज करेंगे और एक HDC बनाएंगे नेक्स्ट स्टिच के अंदर। उसको हम इस तरह से टाइट करके निकाल देंगे। अब इसको भी कट कर देंगे जो हमने सेंटर में मारा था। अब ये जो नीचे की हैं अगर हम तो नीट कैसे करेंगे, इस तरह सब इसको भी नीट कर लेंगे। सारे पेटल्स के अंदर इस तरह से हमने ये थ्रेड निकाला है, तो अब हम इसको नीट कैसे करेंगे, निडल को इस तरह से 1-2 स्टिच से निकाल लेंगे इस तरह से। ठीक है, निकाल लिया।
अब हम इसको थ्रेड को यूँ निकालेंगे। थ्रेड निकल गया, ठीक है। अब हम इसको इस तरह से इसमें से पास कर लेंगे। पास करने के बाद हम इसको अब कट कर देंगे, ठीक है। इस तरह से हमारी पेटल हो गई नीट। इस तरह से हमने कितनी पेटल्स बनानी है? हमने 5 पेटल्स बनानी है, ठीक है। 5 पेटल्स बननी है हमारी। फाइव पेटल्स लार्ज की, 4 पेटल्स मीडियम की और 3 पेटल्स हमारी स्मॉल की। इस तरह से हमने ये थाई रोज़ के पेटल्स को रेडी